स्वागत है। लास्ट वीडियो में जैसा कि मैंने आपको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में बताया था, तो उस वीडियो में मैंने बहुत सारे पार्ट्स के बारे में बताया, जो कि इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस एंड नेटवर्क डिवाइसेस थे। हर कैटेगरीज में बहुत सारे डिवाइसेस को मैंने लिस्ट भी किया और जनरली आता भी है। तो अब सवाल उठता है गैस कि क्या कंप्यूटर पर वर्क करने के लिए हमें इन सभी पार्ट्स की अवेलेबिलिटी होनी ज़रूरी है? क्या जितने पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में बताए गए, हार्डवेयर पार्ट्स बताए गए, क्या वे सभी हार्डवेयर पार्ट्स की रिक्वायरमेंट होगी? तो बिल्कुल नहीं गाइज, ऐसा कुछ नहीं है कि सारे जितने भी पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में बताए गए वो सभी का होना ज़रूरी है। लेकिन हाँ, इतना तो ज़रूरी है कि कुछ बेसिक पार्ट्स जैसे आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस और प्रोसेसिंग डिवाइस का होना तो ज़रूरी है। तो जैसे कुछ बेसिक पार्ट्स हैं जिसे हम कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर कह सकते हैं, जिसके बिना कंप्यूटर का स्टार्ट होना भी संभव नहीं है, या फिर स्टार्ट हो भी जाए तो वर्क होना संभव नहीं है। तो वे सभी पार्ट्स में से हैं मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सिस्टम यूनिट एंड यूपीएस। ये टोटल 5 पार्ट्स हैं जिनके बिना मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि डेटा का डिस्प्ले के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब कि जब डेटा का प्रोसेसिंग हो जाता है तो प्रोसेसिंग के बाद यूजर को आउटपुट दिया जाता है। तो जब कंप्यूटर आउटपुट देता है तो ये आउटपुट के लिए आउटपुट डिवाइसेस का यूज करता है, जिसमें कि मॉनिटर है जो है प्राइमरी आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि बिना मॉनिटर के किसी अदर सोर्स से आउटपुट नहीं दिया जा सकता। तो इसलिए मॉनिटर को प्राइमरी आउटपुट डिवाइस कहा जा सकता है। अब कि मॉनिटर जो होता है 3 काइंड्स को होते हैं एज पर टेक्नोलॉजी। वे हैं CRT, इट स्टैंड्स फॉर कैथोड रे ट्यूब। अब चूंकि CRT में बहुत सारे डिसएडवांटेजेस थे, पावर कंजम्पशन ज़्यादा था, साइज बड़ा था, तो और भी कुछ डिसएडवांटेज थे जिसे कि आगे के चैप्टर में मैं डिस्कस करूंगा। तो इन डिसएडवांटेजेस की वजह से इसे इम्प्रूव करके जो नेक्स्ट काइंड ऑफ मॉनिटर आया वो LCD है, जिसका फुल फॉर्म लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। ये CRT की तुलना में तो एडवांटेज ज़्यादा था इसमें, लेकिन फिर भी कुछ डिसएडवांटेजेस इसमें भी थे। तो फिर LCD को भी इम्प्रूव करके अदर काइंड ऑफ मॉनिटर इम्प्रूव किया गया, जिसे अभी प्रेजेंट टाइम में यूज किया जा रहा है। तो वो मॉनिटर है LED, इसका फॉर्म लाइट इमिटिंग डायोड होता है। सबसे पहले मॉनिटर का जो इन्वेंशन किए थे वो थे जर्मन साइंटिस्ट कार्ल फर्डिनांड। इन्होंने 1897 में पहला मॉनिटर इन्वेंट किया था। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसके मदद से हम कंप्यूटर में डेटा फीड कर सकते हैं, चाहे वो टेक्सचुअल फॉर्म में हो, अल्फ़ाबेट के फॉर्म में हो, नंबर के फॉर्म में हो, या फिर सिंबल के फॉर्म में हो। कीबोर्ड का यूज हम डेटा को टाइपिंग करके कंप्यूटर में इनपुट कर सकते हैं।
अब यहाँ काम करने के लिए कीबोर्ड में बहुत तरह के टाइप कीज होते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज कंप्यूटर में क्या क्या है, तो वो है सेट ऑफ फंक्शनल की, जो कि F1 से F12 तक होता है और ये कीबोर्ड के सबसे टॉप रो में लोकेटेड होता है। उसके बाद मोस्ट कॉमन यूज्ड सेट ऑफ कीज जो है वो है अल्फा न्यूमेरिक कीज, जिसमें 0 to 9 और A से Z तक के लेटर्स होते हैं। इसके बाद है स्पेशल पर्पस की, जिसका यूज कुछ स्पेशल पर्पस के लिए किया जाता है। इसमें अल्ट, डेल, इंसर्ट, प्रिंट स्क्रीन और भी बहुत सारे कीज होते हैं। इसके बाद है नेविगेशन की, जिसका यूज कर्सर के मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, इसलिए कर्सर मूवमेंट की भी कहा जाता है। और लास्ट है सेट ऑफ न्यूमेरिक कीपैड, जो 0 to 9 होता है। ये सभी कीबोर्ड्स में नहीं होते हैं, जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड होते हैं उसी में होते हैं। और ये कीबोर्ड के राइट साइड में होते हैं और इनका उपयोग अकाउंटिंग पर्पसेस के लिए की जाती है। कीबोर्ड के जो इन्वेंटर थे वो क्रिस्टोफर लेथमसोस। माउस भी एक इनपुट डिवाइस ही है, लेकिन डिफरेंस इसमें ये है कि कीबोर्ड में हम डेटा को टाइप करके कंप्यूटर में फीड कर सकते थे और माउस में के हेल्प से हम कंप्यूटर में डेटा क्लिकिंग के हेल्प से ग्राफिकल फॉर्म में हम इनपुट कर सकते हैं। माउस का इन्वेंशन डगलस एंजलवार्ड के द्वारा 1963 में किया गया था, जिसे बाद में जेरोक्स कंपनी ने 1970 में लॉन्च किया। जैसा कि आप देख सकते हैं, माउस में 2 बटन होते हैं। जनरली ट्रेडिशनल माउस में 3 बटन होता था और इसमें भी आप देखेंगे तो टोटल 3 बटन ही होते हैं। तो 3 बटन्स होते हैं, जिसमें एक लेफ्ट बटन होता है, एक राइट बटन होता है और मिडिल बटन जो कि यह एक स्क्रॉल बटन होता है, इसे भी बटन ही माना जाता है। तो लेफ्ट बटन का जो फंक्शन है कीबोर्ड में इंटर की है, कहने का मतलब इनपुट को फाइनलाइज करने के लिए किया जाता है। सेम वही फंक्शन माउस के लेफ्ट बटन में है। एंड राइट बटन सिस्टम डायग्नोसिस के लिए और अदर पर्पसेस के लिए भी यूज किया जाता है। टेक्नोलॉजी के आधार पर अभी तक 2 तरह के माउस आए हैं। पहला मैकेनिकल माउस है, दूसरा ऑप्टिकल माउस है। वैसे तो बहुत तरह के माउस लिस्ट किए जा सकते हैं, लेकिन जो मेजर 2 कैटेगरी है मैकेनिकल माउस एंड ऑप्टिकल माउस है एज पर टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर में यदि जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई यूनिट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिवाइस है, हार्डवेयर पार्ट है, तो वो है सिस्टम यूनिट, जिसे सीपीयू यूनिट भी लोग कहते हैं। क्योंकि इसे सीपीयू कहना उचित नहीं होगा। यदि हम इसे सीपीयू कहते हैं तो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि सीपीयू बहुत छोटा पार्ट्स होता है और जिसे लोग सीपीयू कहते हैं वो ये है, जिसकी सीपीयू कैबिनेट है। इस कैबिनेट को ही लोग सीपीयू कह देते हैं अधिकतर लोग। तो ये जो है गाइस सीपीयू कैबिनेट, ये जस्ट लाइक अ बॉक्स है जो कि अंदर से पूरी तरह से खाली होता है। तो इससे हम सीपीयू कैबिनेट ही कहेंगे। अब सिस्टम यूनिट की जैसे बात आती है, तो सिस्टम यूनिट एक में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। आप देख सकते हैं कि एक कैबिनेट के अंदर बहुत सारे पार्ट्स एसोसिएटेड हैं, असेंबल्ड हैं और उसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं। अब चूंकि इसी में इस सिस्टम यूनिट में ही प्रोसेसर होता है, जिससे कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, जिसके बिना कंप्यूटर मीनिंगलेस है। कंप्यूटर के साथ कोई भी काम नहीं किया जा सकता। इसीलिए इसे सीपीयू कैबिनेट भी कहा जाता है और लोग इसे केवल सीपीयू ही कहते हैं।
अब है गैस कि सिस्टम यूनिट में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो उन वे सभी पार्ट्स कौन कौन से हैं, तो कुछ पार्ट्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं, और जो रिमेनिंग पार्ट्स है आगे डिपार्टमेंट्स ऑफ कंप्यूटर नाम के जो वीडियो बनेगा उसमें सभी पार्ट्स का डिस्कस करूंगा। इसमें कुछ मेजर पार्ट्स जो होते हैं सिस्टम यूनिट में, जो मोस्ट कॉमन होते हैं, पॉपुलर होते हैं, उसकी बारे में हम बात करते हैं। तो सिस्टम यूनिट में जो पार्ट्स होते हैं वो एक तो केसिंग, जैसा कि आपने देखा पीछे सीपीयू कैबिनेट था। सीपीयू कैबिनेट के बाद जो होता है एसएमपीएस होता है, जिसका काम पावर सप्लाई का होता है। ये सिस्टम में पावर सप्लाई करता है, जैसा कि आप जानते हैं हमारे घरों में जो डोमेस्टिक पावर सप्लाई होता है उसका कैपेसिटी कुछ ज़्यादा होता है, और कंप्यूटर में जो डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स होते हैं उन सभी की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। तो उस केस में यदि जो डायरेक्ट डोमेस्टिक सप्लाई को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर से कनेक्ट कर दिया जाए तो हमारा कंप्यूटर तुरंत खराब हो जाएगा। तो वैसे सिचुएशन में कंप्यूटर में एक पावर सप्लाई यूनिट ऐड किया जाता है जो कि एसएमपीएस है। ये एज पर डिवाइस के रिक्वायरमेंट ये हर सभी डिवाइस को पावर सप्लाई करता है। इसमें एक लॉजिक सर्किट लगा हुआ होता है जिससे ये डिटेक्ट कर लेता है कि किस डिवाइस को कितना इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। एसएमपीएस का फुल फॉर्म होता है स्विचिंग मोड पावर सप्लाई। और इसके बाद जो दूसरा प्रोमिनेंट पार्ट है वो है मदरबोर्ड, क्योंकि मदरबोर्ड पर ही सारे इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स असेंबल्ड होते हैं और एक दूसरे के एसोसिएशन में काम करते हैं। इसके बाद मदरबोर्ड के बाद में आप इसमें देख सकते हैं वाइट कलर का एक स्पेस छुटा हुआ है, सीपीयू सॉकेट आप देख सकते हैं। तो इसी स्पेस में सीपीयू इंसर्ट किया जाता है, जिसे हम प्रोसेसर कहते हैं। प्रोसेसर को इंसर्ट किया जाता है। वे प्रोसेसर हैं और प्रोसेसर एक सॉकेट में इंसर्ट होता है, क्योंकि यही प्रोसेसर ही जो है, इसका दूसरा नाम सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और ये ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है जिसके बिना कंप्यूटर कुछ भी नहीं कर सकता। प्रोसेसर के बाद अगला पार्ट जो है वो है सीमॉस बैटरी, जो कि मदरबोर्ड को पावर सप्लाई करता है। ये है तो एक बहुत ही छोटा सा पार्ट, छोटा सा डिवाइस है, लेकिन इसका इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। यदि ये बैटरी डिस्चार्ज हो गया, खराब हो गया, तो हमारा कंप्यूटर काम करना बंद कर देगा। और यदि आपको जानकारी नहीं है तो आपका बैटरी खराब होगा, लेकिन बता दिया जाएगा कि मदरबोर्ड खराब हो गया। इसलिए जब भी कंप्यूटर काम करना बंद कर दे, हार्ड डिस्क में प्रॉब्लम नहीं है, रैम में प्रॉब्लम नहीं है, तो मदरबोर्ड चेंज करने से पहले सीमॉस बैटरी को रिप्लेस करके देखें। इससे आपका यदि मदरबोर्ड खराब नहीं होगा, केवल सीमॉस बैटरी ही डिस्चार्ज होगा, खराब होगा, तो केवल सीमॉस बैटरी को रिप्लेस करने से आपका कंप्यूटर ठीक हो जाएगा और एक भारी भरकम इन्वेस्टमेंट से आप बच जाएंगे। सीमॉस बैटरी बहुत ज़्यादा नहीं, 40-50 रुपये में आता है। और यदि मान लेते हैं कि आपको इसकी जानकारी नहीं है तो मदरबोर्ड खराब होगा बता दिया जाता है, तो मदरबोर्ड जाहिर सी बात है कि जिस तरह का मदरबोर्ड होगा, 4000, 5000, 10,000 जिस तरह का होगा उतना अमाउंट इन्वेस्ट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही सीमॉस बैटरी हम चेक करते हैं तो कम पैसे में भी काम हो सकता है, यदि जो केवल सीमॉस बैटरी खराब हुआ है तो। इसके बाद है रैम, जो कि प्राइमरी मेमोरी है। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ये डेटा प्रोसेसिंग के बाद डेटा सबसे पहले रैम में स्टोर होता है, उसके बाद ही आउटपुट दिया जाता है। इसके बाद है रीड ओनली मेमोरी, दैट इज रोम। रोम भी प्राइमरी मेमोरी में ही का ही पार्ट है।
जो कि मैन्युफैक्चरिंग और वेंडर डेटा को स्टोर करने के काम आता है। इसमें यूजर का डेटा स्टोर नहीं होता है। रोम का यूज वेंडर यूजर को ऑपरेटिंग गाइडलाइन देने के लिए इसमें कुछ गाइडलाइंस देते हैं, या फिर डिवाइस से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस होते हैं जो इसमें स्टोर किया जाता है। इसके बाद अगला डिवाइस जो है वह है स्पीकर, जो कि मदरबोर्ड के साथ इनबिल्ट होता है। और ये स्पीकर जो है कंप्यूटर के इंटरनल साउंड को मेंटेन करने के लिए ही यूज होता है। जैसे आप चाहेंगे कि जब कंप्यूटर के अंदर स्पीकर है ही तो एक्सटर्नल स्पीकर लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा नहीं है। आप इंटरनल स्पीकर की वजह से आप म्यूजिक नहीं सुन सकते हैं, गाना नहीं सुन सकते हैं, उसके लिए आपको स्पीकर लगाना ही होगा। ये जो है सिस्टम डायग्नोसिस और सिस्टम मेंटेनेंस के साउंड को मेंटेन करने के लिए स्पीकर होता है। इसके बाद गाइस अगला डिवाइस है हार्ड डिस्क, जो कि कंप्यूटर में डेटा को परमानेंटली स्टोर करता है, जो कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस और सेकेंडरी मेमोरी भी इसे कहा जाता है। हार्ड डिस्क के बाद हमारा अगला डिवाइस है जो है PCI स्लॉट, जो नेटवर्किंग पर्पस के लिए यूज होता है। ये अलग अलग कंप्यूटर में अलग अलग तरह के होते हैं और अलग अलग कैपेसिटी के 32 बिट 64 बिट और अलग अलग क्वालिटी के और अलग अलग कैपेसिटी के आते हैं। PCI स्लॉट के अलावा और भी कुछ पार्ट्स हैं, जैसे आउटपुट अडॉप्टर कार्ड है, डिस्क ड्राइव कंट्रोल बॉक्स है, जैसे DVD रोम हो गया, CD रोम है जो कि अब नहीं यूज होता है। अभी के टाइम में DVDRW का यूज होता है। तो ये सभी सिस्टम यूनिट के पार्ट्स थे। इन सभी पार्ट्स जैसा कि मैंने बताया, ये सभी पार्ट्स सिस्टम मिल करके और कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं। सिस्टम यूनिट के बाद एक जो है वो नेक्स्ट डिवाइस जो है वो UPS है, और UPS का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। क्योंकि होता क्या है कि जब हम कंप्यूटर को चलाते हैं, कंप्यूटर ऑपरेट करते हैं, तो जो डोमेस्टिक सप्लाई होता है उससे डायरेक्ट ही कंप्यूटर को कनेक्ट करके चलाया जा सकता है। बट होता क्या है गाइस कि समटाइम्स इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएट करता है, और जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएट करता है तो जैसे ही फ्लक्चुएशन होता है तो हमारा कंप्यूटर बंद हो जाता है। क्योंकि कंप्यूटर एक लिमिटेड सप्लाई पर काम करता है, तो समटाइम्स जब फ्लक्चुएशन होता है तो उसका सप्लाई जो होता है कंप्यूटर के रिक्वायरमेंट से कम हो जाता है, तो उस केस में कंप्यूटर बंद हो जाता है। अब जैसे ही कंप्यूटर बंद होता है तो हम जो कुछ भी हमारे कंप्यूटर पर काम हो रहा था, तो जैसे ही कंप्यूटर बंद होता है जो कुछ भी कंप्यूटर में स्टोर था, उसके डिस्प्ले पर स्टोर था, वो लॉस्ट हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में जरूरत है कि यदि लाइट चला भी जाता है, इलेक्ट्रिसिटी चला भी जाता है या फ्लक्चुएट भी होता है, उस केस में भी हमारा कंप्यूटर बंद न हो, चालू रहे, तो हम कंप्यूटर में एक एडिशनल पावर सप्लाई यूनिट कनेक्ट करते हैं, जिसे हम UPS कहते हैं। ये कंप्यूटर के लिए UPS जो आता है उसे हम इंटरनल UPS कहते हैं। इसमें UPS के इनसाइड ही एक छोटा सा बैटरी इंस्टॉल होता है, जो 40 to 60 मिनट पावर बैकअप देता है। UPS का एक और काइंड है जो है एक्सटर्नल UPS, जो कि हमारे डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए यूज होता है। अभी के टाइम में आप देख सकते हैं कि लाइट जा रहे या जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है,
तो घरों में लोग इन्वर्टर जिसे कहते हैं वो इन्वर्टर नहीं, एक्सटर्नल यूपीएस ही है। डिफरेंस इंटरनल और एक्सटर्नल यूपीएस में डिफरेंस ये होता है कि इंटरनल यूपीएस में बैटरी यूपीएस के अंदर ही इंस्टॉल होता है और एक्सटर्नल यूपीएस में बैटरी यूपीएस के बाहर होता है और ये बैटरी से कनेक्टेड होता है और ये किसी भी तरह के होम अप्लायंस को चलाने में ऑपरेट करने में सक्षम होता है और पावर बैकअप भी इसका इंटरनल यूपीएस के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। इसका पावर बैकअप 3 आवर 4 आवर एंड एज पर बैटरी के स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है। तो गाइस इस चैप्टर में हमने डिफरेंट काइंड ऑफ कम्प्लीमेंट्री पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में चर्चा किया। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा, आप समझ गए होंगे कि कंप्यूटर को चलाने के लिए मिनिमम कौन कौन से पार्ट्स की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, कौन सा पार्ट्स ऑप्शनल है और किन किन पार्ट्स का हम किस तरह से उपयोग कर सकते हैं। अगले वीडियो में गाइस मैं आप लोग के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर लेकर आऊँगा, जिसमें कंप्यूटर के मेरिट्स एंड डिमेरिट्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपने मेरे चैनल डिजिटल चरण पहाड़ी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जाकर के वीडियो के बारे में बताएं और बेल बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।